सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आए हम लैंगिक जनन पर। थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है, इसमें मेल फीमेल कंबाइन करेंगे और एक न्यू प्रोजेनी को डेवलप करेंगे। इसमें क्या होता है, वो एक नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसकी बजाय इसमें जीन का जो अनुवांशिक पदार्थ है इनका रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि जीन जो है एक से दूसरे में जो आपका डोनर सेल है वहां से जीन ट्रांसफर होता है। रिसिपिएंट जो ग्राही सेल है, जो देने वाला दाता सेल है, वो जीन को देता है ग्राही सेल को, और इस तरह से उनके अंदर जेनेटिक जो मटेरियल है वो आपस में कंबाइन होकर एक नए सेल को बनाता है। तो इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम ए डोनर बैक्टीरियम, दाता बैक्टीरिया से डीएनए का जो स्थानांतरण है ग्राही बैक्टीरियम में, वो 3 तरीके से होता है। ये 3 तरीके से होता है। पहला कॉन्जुगेशन, इसको कहते हैं संयुग्मन, जिसमें कि 2 बैक्टीरिया डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं और ट्रांसफर जीन का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें नेकेड डेड डीएनए फ्रेगमेंट का ट्रांसफर होता है। और ट्रांसडक्शन, इसमें एक वायरस होता है जो कि कहलाता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, इसलिए इसको बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज कहते हैं, जिसकी वजह से ये मीडिएटर बनता है और डीएनए का ट्रांसफर एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में होता है। कॉन्जुगेशन, संयुग्मन, ये संयुग्मन सबसे पहले लेडरबर्ग एंड टॉटम ने 1946 में एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई के बैक्टीरिया में देखा था। इसमें क्या होता है कि 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है डोनर सेल, एक होता है रेसिपिएंट सेल। डोनर सेल में ये यहाँ पे आप देख रहे हैं F+ लिखा है, यानी कि इसमें फर्टिलिटी फैक्टर है, मतलब जो फर्टिलिटी फैक्टर है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, F फैक्टर इसके अंदर प्रेजेंट है। और जबकि जो रिसिपिएंट सेल है इसमें ये एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ये खाली है। डोनर सेल को इसमें मेल कहा जाता है, ठीक है, नर, और जो ग्राही सेल है वो कहलाता है F-, यानी कि फीमेल, ठीक है, मादा। अब क्या होता है, जो डोनर सेल, ये मैंने लिखा है, द डोनर बैक्टीरियम कैरीज ए डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड फर्टिलिटी फैक्टर। जो ये F फैक्टर है या फर्टिलिटी फैक्टर है, इसमें डीएनए सीक्वेंस होती है, मतलब ये डीएनए है। ओके, इसमें डीएनए होता है। अब क्या होता है, F फैक्टर की वजह से थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं सेक्स पाइलस। ये सेक्स पाइलस इस बैक्टीरिया सेल को F+ को F- को जोड़ता है एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाकर। ओके, अब ये जो इसका डीएनए है वो खुल जाता है, जो क्लोज होता है, बंद होता है, वो खुल जाता है, और इसका एक पार्ट, कुछ पार्ट ट्रांसफर होके इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से, इस नलिका से ट्रांसफर होके F- में पहुंचता है, और वहां जाके ये फिर क्लोज हो जाता है। तो कुछ टाइम बाद ये बीच की नलिका डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, और ये 2 बैक्टीरिया अलग अलग स्वतंत्र बैक्टीरिया की भांति काम करते हैं। अब क्या हुआ, अब आप यहाँ देख रहे हैं दोनों F+ हो गए। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, कॉन्जुगेशन किया और ये चेंज हो गए। F+ ने F- को F+ बना दिया। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं रूपांतरण। रूपांतरण ग्रिफ्थ ने दिया था डिप्लोकोकस निमोनियाई पे काम करते हुए, इसको फाइंड आउट किया था। ट्रांसफॉर्मेशन में जो प्रोसेस है उसमें जो जेनेटिक, ये रिसिपिएंट सेल है उसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है जब डोनर से सेल, ये डीएनए उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर एंटर करता है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो डोनर सेल है
वो उसमें लाइसिस होती है, यानी कि जो ये इस तरह से सेल वॉल पूरी होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, और इसका ये डीएनए देख रहे हैं आप, टुकड़े टुकड़े में आपको दिख रहा है एनवायरमेंट में। यानी एनवायरमेंट क्या होगा आपका, जैसे कल्चर मीडिया या और एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं, उसमें ये सेल वॉल डिसॉल्व हो के इसका डीएनए रिलीज हो जाता है। अब ये डीएनए जब रेसिपिएंट सेल के कांटेक्ट में आता है तो ये इसके टुकड़े, ठीक है, जैसे ये रेसिपिएंट सेल है, आप इसमें देख रहे हैं ये डिनोट किया गया है स्मॉल ए बी सी डी ई से, और जो डोनर का डीएनए डिनोट किया है ए बी सी डी ई एफ, इससे आपको आप इसको डिनोट किया गया है। अब जब ये कल्चर मीडिया में हो सकता है, जो हम आर्टिफिशियली इसको वॉल को डिसॉल्व करा के इस तरह की कंडीशंस प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जब सेल इसके कांटेक्ट में आता है तो ये इसको रेसिपिएंट सेल इनको ले लेता है, इनको डीएनए फ्रेगमेंट्स को ले लिया, जैसे इसमें दिखाया है ए बी इसके अंदर गया। अब जब ये ए बी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, तब इन दोनों में रिकॉम्बिनेशन होता है, जुड़ते हैं ये आपस में, ठीक है। और इसमें जो इसका एक सेगमेंट ए बी के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, यहाँ देख रहे हैं बी वाला पार्ट इसमें जुड़ गया, ए सी डी ई रह गया, इसमें से बी पार्ट निकल के इसमें कैपिटल बी वाला पार्ट आ गया। यानी कि ये जो बी है डोनर का डीएनए है, जो रिसिपिएंट के डीएनए के साथ रिकॉम्बिनेट हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये जो है इसका सेल ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब रूपांतरण हो गया। अब ये ना इस तरह का रहा ना इस तरह का रहा, और एक नई तरह का सेल बन गया, ये जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहलाता है। और जो बचा हुआ डीएनए है ये डिग्रेड हो जाता है, जो कंबाइन नहीं हो पाता वो डिग्रेड हो जाता है। इसके ये जो प्रोसेस है आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग, आजकल आप बहुत टर्म सुन रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। समझ आ गया? आगे बढ़ू? हाँ, ये जो फ्रेगमेंट में जैसे ए बी यहाँ पे आए, यहाँ तक समझ में आया है, उसके आगे ए बी वाला समझ आ गया, सेकंड वाला पॉइंट आपको समझ आ गया? समझ में आ गया, आगे आगे नहीं समझ आया, कोई नहीं, मैं बताती हाँ हूँ। मैम। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये एनवायरनमेंट से इसके साथ इसमें रिसिपिएंट सेल जो है, ये रिसिपिएंट सेल है, इसने एनवायरनमेंट में दोनों है, ये वाला लाइसिस हुआ पड़ा हुआ है, ये पूरा फुल सेल है, ठीक है। जब ये अब क्या होता है, जब एनवायरनमेंट यानी कल्चर मीडिया इसमें अब ये इसको जब इसके साथ जुड़ता है तो इसमें ये एंटर कर गया इसका एक फ्रेगमेंट, कॉम्बिनेशन ही हो रहा है ना। तो डोनर सेल का जो ये है डीएनए फ्रेगमेंट, रिसिपिएंट सेल जो ग्राही बैक्टीरिया की सेल है उसमें ये एंटर कर जाता है। अब ये अंदर जाके इसके डीएनए के साथ ये वाला डीएनए, डोनर का डीएनए रेसिपिएंट के डीएनए के साथ कॉम्बिनेशन करता है, और एक रिकॉम्बिनेशन बनता है, मतलब इन दोनों में आपस में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के होने के बाद एक नया डीएनए बनता है जो रिकॉम्बिनेशन वाला कहलाता है, मतलब रिकॉम्बिनेंट कहलाता है, दोबारा से जुड़ना, कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन, दोबारा से जुड़ना। डोनर सेल के और रिसिपिएंट सेल के डीएनए के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। इस रिकॉम्बिनेशन में अब कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे है कि इसका जो ये बी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, वो इसके साथ जुड़ गया, ये यहां से निकला और ये वाला इसमें अटैच हो गया, ये निकल के हट गया। तो आपका जो नया सेल बना, वो नया डीएनए बना, इसमें ये डोनर का डीएनए आ गया, और ये वाला निकल गया तो ये अब यूज नहीं हुआ, तो ये डिग्रेड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और इसका जो ए वाला पार्ट है वो भी बेकार हो जाएगा। अब ये कोई भी, अब ये एक्सीडेंटली होता है कि ये किसके साथ कौन सा जुड़े, अब हो सकता है इसमें ए वाला पार्ट जुड़ जाता या ये सीडी को, मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल बताया कि इस तरह से इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। यस मैम, आ गया समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आए ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन को हम हिंदी में कहते हैं
पारक्रमण, ये जिंडर एंड लेडरबर्ग ने 1952 में डिस्क्राइब किया था साल्मोनेला स्पीशीज में। ये बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला। अब ये जो आपको मैं बता रही हूँ, यही ट्रांसडक्शन एक्चुअली जो वायरस का मल्टीप्लीकेशन है ना, सेम है उसमें भी। वायरस कैसे मल्टीप्लाई करता है उसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर, तो वो भी यही चीज है, ट्रांसडक्शन। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ये वायरस का मल्टीप्लीकेशन भी है। अब इसमें क्या है, डीएनए का ट्रांसफर होता है डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल में वाया ए वायरस, वाया ए वायरस, ठीक है, वाया ए वायरस होता है। ये है, ये इसकी बैक्टीरियोफेज है, जो कि बैक्टीरिया, और इसको बैक्टीरियोफेज किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है। फेज क्या हुआ, फेज या फाज जो भी बोलते हैं, फेज क्या हुआ, वायरस, वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, ठीक है। तो ये अभी दोनों में क्या हो रहा था, वो डायरेक्ट, एक में तो डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट हुआ कॉन्जुगेशन में, सेकंड वाले ट्रांसफॉर्मेशन में एनवायरनमेंट था जिसमें वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आके एक कल्चर मीडिया में एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। तीसरा है आपका वायरस, वो तीसरा है ट्रांसडक्शन, जिसमें एक अलग एजेंसी है, यानी कि वायरस है जिसके जो बैक्टीरियल सेल में एक डीएनए का ट्रांसफर डोनर से रेसिपिएंट में करने में हेल्प करता है। अब क्या है, इसके जो ट्रांसडक्शन है, इसके ये स्टेप्स हैं। पहला है आपका अटैचमेंट, अटैचमेंट या एब्जॉर्प्शन। अब जो आपकी बैक्टीरियोफेज है वो आके, ये आपका बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये इस पर आकर अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। फिर उसके बाद दूसरा है आपका पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होता है, जो आपको ये पता है वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन कवरिंग होती है, प्रोटीन कोड तो बाहर रह जाता है इसका, और इसका जो ये न्यूक्लिक एसिड है यहां से निकल के यहाँ आ गया, ठीक है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड पेनिट्रेट कर गया, भेदन कर गया बैक्टीरिया सेल के अंदर। अब ये क्या होता है, रेप्लिकेशन। थर्ड पॉइंट है आपका रेप्लिकेशन। जो कहा जाता है वायरस जो है जनन नहीं करता, वायरस एक्चुअली रेप्लिकेट करता है। वायरस के लिए क्या हम वर्ड यूज करते हैं, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। जबकि दूसरे और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, जनन, है ना, रिप्रोडक्शन। अब ये जो इसका वायरस है, वायरस का जो डीएनए है, ये वाला, ये डीएनए वाला पार्ट है, डीएनए या आरएनए, न्यूक्लिक एसिड होता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है यहाँ पर रेप्लिकेट करना शुरू होता है। ये देख रहे हैं कितने सारे बन गए। ये जस्ट लाइक फोटोकॉपी, जैसे एक कागज को आप फोटोकॉपी करते हैं, जितने बटन दबाते हो 10 20, सेम बिल्कुल रेप्लिका बन जाते हैं ना, उसके प्रति बनती है। ये थोड़ी ना होता है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये आप उसकी सेम प्रति बनाते हैं, यानी कि रेप्लिका बनाते हैं। सेम चीज होती है वायरस के केस में। वायरस जो है रेप्लिकेशन होता है और इसके सेम न्यूक्लिक एसिड इसकी तरह बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अब सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, ये आप देख रहे हैं सिंथेसिस। यहाँ अब फेज जो है न्यूक्लिक एसिड भी सिंथेसाइज करता है और प्रोटीन कवरिंग भी। यहाँ पे रेप्लिका हुए और यहाँ पर इनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की वजह से न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स, प्रोटीन जो कि आपको बाहर इसका कवरिंग यहाँ जो बाहर छूट गया था इसके अंदर यहाँ पर और बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब एक न्यूक्लिक एसिड पूरा बनेगा, यहाँ तो रेप्लिकेट हुआ, रेप्लिकेट होके पूरी एक सीक्वेंसिंग करके पूरा डीएनए बनेगा और पूरा न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे हम न्यूक्लिक एसिड कहेंगे क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आरएनए या डीएनए। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन कवरिंग बनेंगी जिनको हम कैप्सिड्स कहते हैं। ये अलग अलग सब ट्रांसफर होंगे। फिर फिफ्थ स्टेप में असेंबली, असेंबली माने जोड़ना। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा फेज तैयार है, जैसा कि यहाँ पर था ऐसे ही पूरा यहाँ बन गया, ठीक है। अब ये पूरा ये एक तरीके से वायरस का मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। अब क्या होता है, जब हम ये वायरस, अब यहीं पे जो टेक्निकल पॉइंट है अब इस जगह पर है, वो वायरस जो है असेंबल हो रहा होता है, तो
तो इसमें यहाँ मीनवाइल ये जो बैक्टीरिया का वायरस ये था न्यूक्लिक एसिड, ये भी टुकड़े टुकड़ों में टूट जाता है उसी टाइम में। जब ये सारी सीक्वेंसिंग चल रही होती है उस टाइम में ये न्यूक्लिक एसिड भी टूट जाता है। और जब जो डीएनए के प्रोटीन कोट में यानी कि कैप्सिड में जो न्यूक्लिक एसिड पैक हो रहा होता है तो उसमें कई बार बैक्टीरिया का सेल भी कंबाइन रिकॉम्बिनेट होकर पैक हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेप बैक्टीरियल डीएनए एक्सीडेंटली मे गेट पैकेज्ड इन वायरस हेड। मतलब जब वायरस का पैकिंग हो रही होती है यानी कैप्सूल जो इसका कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड पैक हो रहा होता है, उस टाइम में बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड भी एक्सीडेंटली उसके साथ जुड़ के उसके साथ पैक हो जाता है। ठीक है, अब ये जो पैक्ड जिसमें कि जिस बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड पैक हो गया ना, अब क्या होता है वो जब वो दूसरे बैक्टीरियल सेल पे ट्रांसफर होता है तो उस बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड उसमें छोड़ देता है। अब क्या होता है, ये जो बैक्टीरियल सेल के अंदर हैं ये इतनी सारी बैक्टीरियोफेज बन गई, ये रिलीज हो गई और ये रिलीज होने के बाद ये री इन्फेक्शन करेगी यानी कि दूसरे बैक्टीरियल सेल पे अटैक करेगी और इसके अंदर अगर दूसरे बैक्टीरियल सेल का इसमें पैकिंग वाला है तो ये इसको रिकॉम्बिनेट कर देगा। ये जो इसके अंदर पुराने इस वाले का न्यूक्लिक डीएनए आया वो इसके साथ रिकॉम्बिनेट हो जाता है, इस वाले के साथ रिकॉम्बिनेट हो जाता है और नया तरह का ये नया रिकॉम्बिनेंट बन जाता है। ठीक है, ये वायरस का मल्टीप्लिकेशन भी है और ये बैक्टीरिया का भी एक टाइप है जिसमें बैक्टीरिया का री इन्फेक्शन बताया गया है, ये ट्रांसक्रिप्शन है। वायरस का मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरीके से होता है। ये फिनोमिना जीन को ट्रांसफर करने के लिए होस्ट सेल में वायरस के थ्रू यूज किया जाता है। जो आज की डेट में कोरोना आपका मल्टीप्लाई हुआ, अब आप देख लीजिए होस्ट सेल, हम उस समय बैक्टीरिया सेल की जगह हमारी सेल होती है और बैक्टीरिया वो वायरस हमारे अंदर इस तरह से इम्पेक्ट करता है, इसीलिए ये कोरोना घातक हुआ। अब आप देख रहे हैं एक ने एंटर किया और इतने सारे, ये तो यहाँ पे डायग्राम में इतने बने हैं, वरना कितने सारे एंटर करेंगे और कितने सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितने सारे फोटोकॉपी बन जाएंगे। तो ये इस तरह से ये इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए ये घातक हो जाता है। यहाँ पे समझ आया? हाँ जी, आ गया। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, इससे ज्यादा क्या ये थोड़ा टफ है, एक बार खुद से पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया बैक्टीरिया का क्या नाम है, रिप्रोडक्शन।